सुरेखा नाम की एक गरीब औरत अपने पति बंसी के साथ रहती थी। सुरेखा का पति बंसी एक गोदाम में मजदूरी करता था। एक दिन उसके हाथ पर भारी वजन गिरने की वजह से उसके हाथ में गहरी चोट लग गई थी, जिस वजह से उसके एक हाथ में बहुत दर्द रहता था और वो अब कोई काम नहीं कर सकता था। अब हम क्या करेंगे जी? पहले ही गरीबी से हमारा बुरा हाल है, अब तुम्हारे हाथ में ये चोट लग गई। लगता है अब तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और हम दोनों भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे जी। सुरेखा और बंसी के घर के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। तभी एक दिन सुरेखा अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? अब कोई चमत्कार तो होने से रहा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास जो थोड़ी सी जमीन है, क्यों ना उस पर सब्जियाँ उगाकर देखी जाए। उन सब्जियों को बेचकर हम घर का खर्चा आराम से निकाल लेंगे। लेकिन सुरेखा, उस जमीन पर तो घास तक नहीं उगती है, तो फिर खेती कैसे होगी? सुरेखा किसी तरह बंसी को मना लेती है। अगले दिन सुबह सुबह अपने छोटे से खेत के टुकड़े की अच्छे से सफाई करने लगती है। तभी उसे वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा मिलता है और वो उस पत्थर को हाथों से धक्का देकर वहाँ से हटा देती है। जैसे ही सुरेखा पत्थर हटाती है तो वो देखती है कि उसके नीचे बंदर बंदरिया का एक जोड़ा बैठा होता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। अरे, इतने बड़े पत्थर के नीचे ये दोनों बंदर जिंदा कैसे थे? तुम्हारा धन्यवाद, हम दोनों की जान बचाने के लिए। अरे, तुम बोल सकते हो? हाँ, हम दोनों बोल सकते हैं और हम पति पत्नी हैं। एक दिन बहुत तेज तूफान आया था जिसमें हम दोनों फंस गए थे, इसलिए इस पत्थर के पीछे एक गड्ढे में छिप गए थे। पर तेज आंधी आने के कारण इस भारी पत्थर से गड्ढा बंद हो गया। तब से हम इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर हमारी मदद करेगा। आज तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ, सच में तुमने हमारी बहुत ही मदद की है, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? इसके बाद सुरेखा उन दोनों बंदर बंदरिया पति पत्नी को अपनी गरीबी और बदहाली की सारी कहानी बता देती है। तुमने हमारी मदद की है, ये लो, ये कुछ सेब उगाने के बीज हैं। तुम इन बीजों को खेत में डाल दो और कल ही तुम्हें बहुत सारे सेब के पेड़ मिलेंगे और उन सेबों को बेचकर तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। लेकिन तुम हमसे एक वादा करो कि उनमें से रोजाना 2 किलो सेब हमें खाने के लिए दिया करोगी। सुरेखा उनकी बात मानकर खेत में बीज डाल देती है और घर आकर अपने पति बंसी को सब बता देती है, जिसे सुनकर वो भी बहुत खुश होता है। और अगले दिन सुरेखा अपने खेत पर जाकर देखती है तो वहाँ सेब के बहुत सारे पेड़ होते हैं जिन पर सेब लगे होते हैं। अरे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक रात में इतने सारे पेड़ कहाँ से आ गए। सुरेखा 2 किलो सेब बंदर बंदरिया के लिए अलग निकाल देती है और बाकी के सेब बाजार में जाकर बेच देती है। अब वो रोजाना ऐसे ही करती थी। 2 किलो सेब बंदर बंदरिया को देने के बाद बाकी सेब बाजार ले जाकर बेच देती थी और इनसे उनकी अच्छी कमाई होने लगी थी। एक दिन सुरेखा जल्दीबाजी में बंदर बंदरिया के लिए सेब रखना भूल जाती है और बाजार से जाकर सारे सेब बेच देती है और घर वापस आकर कुछ सोचने लगती है। बंदर बंदरिया पति पत्नी ने तो मुझे सिर्फ बीज दिए थे, उन बीजों को खेत में तो मैंने लगाया है। फिर उसके बाद उन्हें पानी देती हूँ और मेहनत से तोड़कर बाजार लेकर जाती हूँ, बेचती हूँ। ये सारी तो मेरी मेहनत है ना। मैं कुछ सोचती हूँ जिसमें अब मुझे उस बंदर बंदरिया को सब देना ना पड़े। इसमें मेरा बहुत फायदा होगा। वो कौन सा अब मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे, अब तो वो सारे पेड़ मेरे ही है ना। सुरेखा के मन में लालच आ गया था, इसलिए अगले दिन वो बाजार जाने से पहले बंदर बंदरिया के लिए 2 किलो सेब के बजाय केवल 1.5 किलो सेब रख लेती है। तभी उसका पति बंसी उससे कहता है, अरे सुरेखा, तुमने आज बंदर बंदरिया के लिए सिर्फ 1.5 किलो सेब ही क्यों रखे हैं? अजी, आप धीरे बोलो, कहीं वो दोनों सुन न ले। आप एक बात बताओ, उनके पास कौन सा सेब तोलने का कांटा है जो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने उनके लिए कितने सेब रखे हैं? नहीं ना, तो फिर आप फिक्र क्यों करते हो? बंसी सुरेखा को समझाने की लाख कोशिश करता है कि ये गलत है,
पर वो उसकी एक बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। अगले दिन सुरेखा 1.5 किलो सेब लेकर बंदरिया के पास आ जाती है। क्या बात है सुरेखा, कल तुम हमारे लिए सेब लेकर क्यों नहीं आई? अरे क्या बताऊं बंदर भाई, मैंने घर में तुम्हारे लिए अलग से सेब निकाल कर रखे थे, पता नहीं कब आकर वो चूहों ने खा लिए। अरे ये सेब तो 2 किलो से कम लग रहे हैं। अरे नहीं बंदरिया बहन, मैं तो अपने हाथ से सेब तौल कर लाई हूँ, ये कम नहीं है बहन, पूरे 2 किलो है। ये कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है और अब वो रोजाना 2 किलो के बजाय 1.5 किलो सेब ही देने लगती है। और एक दिन उसके मन में लालच और भी बढ़ जाता है। अरे इन बंदरिया को तो कुछ भी नहीं पता चलता है, अगर मैं उनको 1 किलो सेब दे दिया करूँ तो मेरा कितना फायदा होगा ना। क्या बात है सुरेखा, तुम्हारे सेब तो अब पहले से भी और कम हो गए हैं, लगता है तुमने तोलने में कुछ गड़बड़ी कर दी है। अरे नहीं बंदरिया बहन, सेब पूरे 2 किलो हैं। अरे मैं अपने हाथ से खुद तौलकर आप दोनों के लिए सेब लाती हूँ, कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। सुरेखा के सेब सारी मंडी में सबसे ज्यादा बिकने लगे थे और अब तो वो बहुत पैसे भी कमाने लगी थी। और ऐसा करते करते वो एक बड़ा घर खरीद लेती है और एक दिन मन ही मन सोचती है, मैं सोच रही हूँ कि बंदरिया को सेब देना ही बंद कर दूँ। वैसे भी मेहनत तो उसमें हमारी है और कब तक उनको मुफ्त में सेब खिलाती रहूंगी। 1 बार 2 बार बहाना मार दूंगी, फिर वो अपने आप ही सेब मांगना बंद कर देंगे। क्या हुआ सुरेखा, आज तुमने उन बंदरिया के लिए सेब नहीं निकाले? सुनो जी, अब मैं किसी को मुफ्त के सेब नहीं खिलाऊंगी। मैंने हिसाब लगाया था, उन दोनों को सेब देने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। सोच लो सुरेखा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, कहीं हमें बाद में पछताना ना पड़े। ये आप कैसी बात कर रहे हो जी, मेरे पास इसका भी इलाज है। अगर उन दोनों ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो उन्हें गड्ढे में डालकर उसके ऊपर पत्थर रख दूंगी। क्या हुआ सुरेखा, तुम 2-3 दिन से सेब नहीं ला रही हो, हमें भूखा रहना पड़ रहा है। अरे बंदर भाई, वो बात कुछ ऐसी है कि आजकल पेड़ों पर सेब कम लग रहे हैं ना, इसलिए। क्या पेड़ों पर सेब कम लग रहे हैं? मगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ बंदर भाई, अब सेब पहले से कम हो गए हैं। बंदरिया सारी बात समझ जाते हैं पर सुरेखा से कुछ नहीं कहते और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन सुरेखा खेत पर आती है तो देखती है वहां न सेब होते हैं न सेब के पेड़। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। अरे सेब के पेड़ कहाँ गायब हो गए, ये खेत तो पहले की तरह बंजर हो गया है। सुरेखा बंदरिया को ढूंढने लगती है मगर वो दोनों उसे नहीं मिलते, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है और वो देखती है कि उसका घर पहले वाली झोपड़ी में बदल जाता है और वो गरीब हो जाती है। ये सब क्या हो गया जी, हमारे खेत में सेब के पेड़ नहीं है और वो बंदरिया भी कहीं मिल नहीं रहे। किसी ने सच कहा है सुरेखा, लालच बुरी बला है। तुमने लालच में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है, अब तुम्हें जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा।